इस कार्यक्रम के आयोजक हैं विनीत, श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर, बैंक एनक्लेव, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। रशीना मेरे प्रभु हैं आदीना। तू तेरे दर को छोड़कर किसी घर जाऊं मैं, अपने मन की मैं बिता किसे सुनाऊं मैं। आदीना आदीना मेरे प्रभु हैं आदीना। जिंदता 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 जिंदता। जी स्वामी। जब से तुम हमारे घर में आई हो, हाँ। एक अलग सी महक, अलग सी चहक रहती है। तुम्हारे मुख से हमेशा भक्ति में गीत निकलते हैं, लेकिन जब मैं कभी तुम्हारा चेहरा देखता हूं तो ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी बात की कोई परेशानी है। हाँ है। कैसी परेशानी? हमारे विवाह को पूरे 12 वर्ष हो गए। हाँ। हमारे कोई संतान नहीं है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ, आप नगर की सृष्टि कहलाते हैं, आपने जैन परिवार पाया है, जैन कुल पाया है। हाँ। हमारे पास सोना भी है, चांदी भी है, हीरे भी हैं, जवाहरात भी हैं, असरफिया भी हैं। सब कुछ होते हुए भी हमारे पास संतान नहीं है। कभी ऊपर जाकर देखती हूं कि मेरे संतान होती, दूर से देखती कि वो आ रहा मेरा लाला। कभी महल के दरवाजे से लगकर देखती, वो आ रहा मेरा लाला। लेकिन ना जाने हमारे कौन से कर्म ऐसे हैं, हमारे पास कोई संतान नहीं है। जिंदत्ता, मैं सोच समझ कर जवाब दूंगा, अभी मेरे पास समय नहीं है। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहशभिषामणम। मैं सोच समझ कर जवाब दूंगा, सोच समझ कर जवाब दूंगा, सोच समझ कर जवाब दूंगा, सोच समझ कर जवाब दूंगा। महल हैं, दुमहले हैं, सब कुछ है, लेकिन कोई मां कहने वाला नहीं है। कोई मां कहने वाला नहीं है। ऐसे महल दुमहलों का क्या करना? बहना, अरे ओ बहना। कौन है? अरे मैं, जरा रोशनी तो करो। अरे बहना हो बहना, जीजा जी का क्या कहना? बहना हो बहना, अरे जीजा जी का क्या कहना? प्रभु ने ऐसी जोड़ी बनाई जैसे तोता और मैना। बहना 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 हो बहना, जीजा जी का क्या कहना? 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 प्रणाम। कौन है आप? मैं आपका भाई। मेरे कोई भाई नहीं है। मान या ना मान, मैं तेरा मेहमान। मैं अपने घर में इकलौती संतान, फिर मैं कैसे बनाऊं तुम्हें अपना मेहमान? अपना चेहरा देखो और मेरा चेहरा देखो, या तो मैं मूंछ हटा दूं या तुम लगा लो। क्या होगा? दोनों का चेहरा एक सा लगता है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा चेहरा मेरे चेहरे से कुछ कुछ लगता है।
तो इसलिए मैं तुम्हारा भाई। मैंने पहचाना नहीं। अरे मैं आपके गांव से ही आया हूँ। हाँ, मेरा गांव है। अरे मैं याद दिलाता हूँ, तुम्हारे हमारे घर की एक दीवार और साथ वाला मकान किसका? साथ वाला मकान हाँ, परवीन चाय वाले का। तुम्हारा हमारा मकान, उसके बीच में एक दीवार। हाँ, साथ वाला मकान किसका? साथ वाला मकान संजय जैन कागजी का। अरे मेरी बात सुनो ध्यान से। तुम्हारे हमारे घर की एक दीवार, हाँ, साथ वाला मकान किसका? साथ वाला मकान पौदार का। ओए, 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 ओए। साथ में पूरा बैंक एंकलेव बसाएगी क्या? अच्छा, वहां की बात कर रहे हैं, गांव की? और क्या? मैं सोच रही थी बैंक एंकलेव की बात कर रहे हैं। हाय, 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 हाय। तुम्हारे हमारे घर की एक दीवार, साथ वाला मकान किसका? साथ वाला मकान चाची का। हाय, हाय। और चाची का बेटा क्या होता है? चाची का बेटा भाई होता है। तो मैं उसी चाची का बेटा हूं। चुप। चाची कैसी है? वैसी की वैसी है। नीम का पेड़ कैसा है? पहले भी कड़वा था, आज भी कड़वा है। और वो पानी का कुआं? पहले भी कुआं पानी का मीठा पानी देता था, आज भी मीठा पानी देता है। हाँ, तुम इतने बड़े हो गए। तुमने क्या सोचा कि मैं बड़ी होंगी? क्या मैं बड़ा नहीं होऊंगा? अच्छा, ये बता, तेरा विवाह हो गया? क्यों, क्या हुआ? जिसने विवाह किया या करवाया वो रोया। विवाह नाम का लड्डू ऐसा लड्डू, जिसने खाया वो पछताया, जिसने नहीं खाया वो पछताया। मैं कुछ समझी नहीं। विवाह से पहले व्यक्ति हंसता है और विवाह के बाद? ना हंसता है ना रोता है, और अटैक से मरता है। वो क्यों? घर में आएगा तो हंसेगा, पत्नी कहेगी पड़ोसी से नैन मटकता है क्या, इसलिए हंस रहा है। फिर इसलिए चुपचाप घर में आकर के थैला रख देता है। चुपचाप रहना पड़ता घर के अंदर। तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। कहां से किया? देखो, बेटियों की कमी चल रही थी, मैं वैसे ही लंगड़ा था। तुम्हारा नाम? अरे नाम तो परमात्मा का। फिर भी तुम्हारा नाम? अरे नाम पूछना चाहती हो, विवाह पूछना चाहती हो? मैं नाम भूल गई। बचपन में तुम्हारा नाम था घसीटा। हाँ। और बाद में हो गया पपीता। और अब हो गया फड़काराम। ये नाम क्यों बदल जाते हैं? कर्मों के अनुसार नाम बदल जाते हैं। जब राजा हरिश्चंद्र थे तो हरीश, और जब काशी के बाजार में बिक गए तो हरिया। तो फड़काराम कैसे बना? मैं पतंग उड़ाता था, पतंग उड़ाते 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 मैं धड़ाम से नीचे गिर गया। धड़ाम। फिर क्या हुआ? हमेशा के लिए मेरा पैर टूट गया। फिर मैं लंगड़ा के चलने लगा, ऐसे करके फुदक फुदक के।
फिर क्या हुआ? मेरा नाम रख दिया क्या? फड़का राम, फड़का राम, फड़का राम, फड़का। बस 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 बस। क्यों भाई, दूध दाद ठीक मिल रहा है? मस्ती आ रही है? फोटो ही खींच रहा है? थोड़ी देर में बगल में चल रहा दूध। हाँ, दूध पी के मुंह चटकाई हो। तो आपका नाम फड़का राम? हाँ। और विवाह? विवाह तो हो नहीं रहा था। किसने करवाया? किसने क्या करवाया? हाँ हाँ, विवाह किसने करवाया? एक यहाँ पर वो आया है राजेश पुजारी। हाँ। वो आसाम, लुधियान, पश्चिम बंगाल जाता रहता है। फिर? उसने कहा तुम्हारा विवाह वहां से कराएंगे। फिर? मैं आसाम पहुंच गया। फिर? चादर डाल के मैं घर वाली को ले आया। फिर? जब मैंने घूंघट हटाया, हाँ, तो क्या दिखा? घरवाली का चेहरा। कैसा लगा? ऐसा लगा जैसे मेरी ताई बेटी। तो बच्चे कितने हैं? ये बच्चे तो मैं भी नहीं बता सकता। घर तुम्हारा है तो बच्चे कौन बताएगा? सरकार बताएगी। बच्चे करने वालों को बच्चों का पता नहीं होता। मेरे 3 है या 5 है या 10 है। तो इसका पता किसको रहता है? परवीन चाय वाले को। क्यों? कितने बच्चे मेरे? परवीन जी, हाँ? क्या? 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 बताओ। देखो, आप बताइए। आपके 5 होंगे? नहीं। 3 होंगे? नहीं। 2 होंगे? नहीं। आप 5 की बजाय 3 और 2 पे आगे आगे बढ़ो। 7 होंगे? और आगे। 8 होंगे? और आगे। 9 होंगे? और आगे। 11 होंगे? और आगे। 12। बस। विवाह को कितने वर्ष हो गए? विवाह को 7 वर्ष हुए हैं। और ये बच्चे 12 कैसे हो गए? अरे बहना, अब जब तुम हमें पहचान ही नहीं पाई तो हम बताएं। हाँ। जिस आसाम से हम घरवाली को लाए हैं, हाँ। किसी ने उसको छोड़ दिया था। मतलब उसके पति ने उसे छोड़ दिया था? हाँ। फिर? 8 बच्चे वो लेके आई है, 4 मेरे हैं। तो ऐसे 12 हैं। तो अब क्या परेशानी है? बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, थोड़े से बांट के जाऊंगा। किसको? सोच रहा था कुछ 2-4 आपको दे दूं और 1-2 संजय जैन कागजी को दे दूं। Oh no! नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए संजय जी को। कागज फाड़ देंगे। अच्छा, तो जिसे चाहिए बता देना, मेरे पास 12 बच्चे हैं। अच्छा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ मैं इस महोत्सव में देखने आया हूं जिसके घर में कम बच्चे हों। मैं बच्चे बांटने आया हूं। कौन से वाले? आसाम वाले। वो देखने में कैसे लगते हैं? ऐसे लगते हैं, ऐसे। अच्छा, तुमने मेरा पता किससे लिया? वो अपनी माँ से। उन्होंने पता क्यों दे दिया? उन्होंने कहा है 12 बच्चों की परवरिश ऐसे नहीं होगी। जैन साहब के घर जाओ,
आपके पति जैन साहब है ना? हाँ है। नगर सृष्टि है ना? हाँ है। उनके पास सोना चांदी हीरे की जवाहरात की कोई कमी नहीं है ना? हाँ, कोई कमी नहीं है। तो 12 बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, दवाई के लिए, पढ़ाई के लिए मुझे थोड़ा बहुत सोना चांदी दे दो। मैं आपके गांव से आया हूँ। भैया मैं आपको बहुत कुछ दे सकती हूँ। लेकिन कैसे? पहले ये बताओ, तुम्हारे बच्चों का भरण पोषण ठीक से हो रहा है? भरण पोषण तो ठीक हो रहा है। कैसे हो रहा है? राशन फ्री मिल रहा है। और ये वस्त्र? देखो, वस्त्र की हालत ये है, ऊपर का है तो नीचे का नहीं है, नीचे का है तो ऊपर का नहीं है। नहाते कहाँ है? तालाब में। उनको खुजली नहीं होती? उनको खुजली हो रही, वे साले खुद खुजली है। तुम्हें बच्चों से परेशानी है? बहुत ज्यादा। तो तुम्हें अगर 12 बच्चों का भरण पोषण करना है, वो पालने हैं, हाँ, तो मेरे सेठ जी का दूसरा विवाह कराना पड़ेगा। मतलब जीजा जी का दूसरा विवाह? हाँ। वो क्यों? मेरे विवाह को 12 वर्ष हो गए, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, इसलिए। गरीब बहना, तुमने ये बड़ी बात की। मेरे 12 बच्चे हैं, उनमें से 2 रख लेना, 4 रख लेना। मेरा मन तो करे 8 की 8 आसाम वाले रख लेना। नहीं नहीं भैया, ना 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 ना, मैं तो ये चाहती हूँ अगर तुम सेठ जी का दूसरा विवाह करवा दोगे ना, हाँ, तो बस तुम्हारे 12 बच्चों की परवरिश मैं कराऊंगी। और तुम कहाँ रहोगी? अरे तुम तो जानते ही हो, हम तो जैन कुल में जन्मे हैं। सेठ जी का परिवार अच्छा हो जाएगा, मैं तो हमेशा हमेशा के लिए जिनाले में चली जाऊंगी। वहाँ क्या करोगी? बस वहीं पर भक्ति करती रहूंगी जब तक घट में प्राण है। इसका मतलब विवाह हो जाएगा। कहाँ से होगा? अरे मेरी छोटी बहन है कनकश्री, हाँ, वो कहती है कि उड़ती फिरूं नील गगन में। उसका विवाह होना है। अगर चाची नहीं मानी तो? अगर नहीं मानेगी तो मना लेंगे ना, हम तो बोल देंगे कि बहन तो स्वतंत्र नहीं बनेगी क्योंकि आप तो जिनाले चली जाओगी ना। हाँ, मैं जिनाले चली जाऊंगी। तो मैं माँ को समझा दूंगा। अगर नहीं समझेगी तो? अरे माँ का एक गुरु है, उससे समझवा दूंगा। तो ठीक है, अगर विवाह कराओगे ना तो तुम्हारे 12 बच्चों का यहाँ पर भरण पोषण हो जाएगा। जल्दी, हाँ जल्दी से विवाह कराइए ना, कराइए ना। अरे बहना चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो, हो जाएगा, हो जाएगा। अरे बहना हो बहना, सोने का गहना बहना। ऊहा 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 ऊहा, बिगले बिगले बिगलालू बहुत भयंकर बिगलालू, बिगले बिगले बिगलालू बहुत भयंकर बिगलालू। दिन गाहे का क्या करवा दूं, जिसको चाहे उसे जला दूं। ऊहा 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 ऊहा। ये हो ये हो ये हो ये हो। क्यों आया है, क्यों आया है, क्यों आया है? बढ़ गई, बोल 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 बोल, बढ़ गई। क्या जाता है, क्या जाता है, क्या जाता है? बढ़ गई, बोल 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 बोल, बढ़ गए। मैं अपनी बहन का विवाह नगर श्रेष्ठी सेठ ऋषभ दत्त से करना चाहता हूँ। उनका तो विवाह हो चुका है, लेकिन उनके कोई संतान नहीं है। तो अपनी बहन का विवाह अगर वहाँ कर दूँ तो मेरी बहन धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगी। ठीक है, कर दे। मुझे क्या मिलेगा? मैं तुम्हें 200 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मुझे क्या करना है? मेरी माँ को समझा दो। भेजो, अपनी माँ को भेजो, भेजो। माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, आ माँ। जय हो 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 जय हो। क्यों आई है, क्यों आई है, क्यों आई है? बुढ़िया, हरी जहर की बुढ़िया, बुढ़िया हरी जहर की बुढ़िया। क्या जाती है, क्या जाती है, क्या जाती है बुढ़िया? मेरा बेटा यूँ कह रहा है कि मैं अपनी बेटी का विवाह नगर श्रेष्ठी सेठ ऋषभ दत्त से कर दूं। अच्छा रहेगा, अच्छा नक्षत्र है, खुश रहेगी तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बेटी खुश रहेगी। जीन दत्ता के यहाँ। हाँ,
उसे सोतन नहीं समझना। ना, क्या बताया है? उसने कहा है कि मैं सौतन नहीं बनकर रहूंगी, जिनाले में चली जाऊंगी। तो ठीक है, कर दो विवाह, कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो। आशीर्वाद दे दो। ले लो। जिंदी रहो जिंदी रहो जिंदी रहो बढ़िया। अरे हर के बढ़िया बढ़िया, अरे हर के बढ़िया। ही हा हा हा, ही हा हा, ही हा हा, ही हा हा। अभी आप देख रहे थे श्री 1008 श्री मजीनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत आयोजित हो रहे कैवल्य ज्ञान कल्याणक का विशेष प्रसारण। राजधानी दिल्ली के बैंक एनक्लेव स्थित डीडीए ग्राउंड में 10 से 15 मार्च 2023 तक आयोजित हो रहे इस महोत्सव में परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में भक्तों ने आज प्रभु का कैवल्य ज्ञान कल्याणक मनाया और समव शरण में सम्मिलित होकर महामुनिराज की दिव्य देशना को श्रवण कर धर्म लाभ लिया। तो दर्शकों, आज के इस महोत्सव में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी पंच कल्याणक महोत्सव के विशेष प्रसारण के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे विनीत, श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर, बैंक एनक्लेव, लक्ष्मी नगर, दिल्ली।